तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जो 10th वाले बच्चे बिहार बोर्ड जो 2022 में फरवरी में इन लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको लिए मैं मॉडल पेपर लेके आई हूँ। ठीक है, मॉडल पेपर ये दूसरा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का यानी इतिहास का करवाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन करवाने अभी जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए। अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिए। ठीक है, अगर किन्हीं स्टूडेंट को पीडीएफ वगैरह सब चाहिए तो अचीवर बीएससीबी को सर्च कर लेंगे गूगल पे। अगर कुछ कमेंट आपको करना होगा, कुछ भी आपको ज़रूरत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट को हम लोग ज़रूर देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखते हैं स्टूडेंट का प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अभी मैं मॉडल पेपर 3 का इतिहास करवाने जा रही हूँ। ठीक है, जिसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। मॉडल पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो चुका है। ठीक है, आप लोग देखिए जाके प्लेलिस्ट में। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वीडियो को देखिए अच्छे से। ठीक है, आपको तभी समझ में आगे का वीडियो आएगा। अभी देखिए तो इतिहास का करवाने में जा रही हूँ। ठीक है, 1 से 6 तक क्वेश्चन लघुत्तरीय दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहला नंबर क्या कह रहा है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। ठीक है, उसका 2 उपलब्धियां बताइए। ठीक है, तो उत्तर में देखिए क्या कह रहा है। उत्तर आपका हो जाएगा कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, वियना कांग्रेस के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, दूसरा आपका हो जाएगा कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बूर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस की राजा बना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। पहला तो हो चुका है, दूसरा देख लीजिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन देख ली, पहले देखते हैं उत्तर में। देखते हैं उत्तर क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, पहला देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला, घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले ली। ठीक है, फलस्वरूप गृह उद्योग नष्ट हो गए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए, अच्छे से समझिए। पूछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो बार बार कह रही हूँ जाके देखिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि बिहार में किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, बिहार में जो किसान आंदोलन होता है उस पर टिप्पणी बोल रहा है लिखने। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। इन्हीं में एक प्रमुख है चंपारण आंदोलन। ठीक है, इन्हीं में एक प्रमुख क्या है, चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादन, क्या कह रहा है, बिहार में चंपारण के नील उत्पादन किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ नीले गोरे द्वारा तक 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी उस भूमि का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जो सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज को एक निश्चित धनराशि केवल उन्हीं को बेचने के लिए बाध्य करते थे और यह राशि बहुत ही कम होती थी। इसके अलावा उन्होंने अपने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। ठीक है, इन सब
इन सब अत्याचारों से त्रस्त एक किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबका ध्यान इस और आकृष्ट किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने पर विवश किया। इसके बाद गांधी जी ने किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाया। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। चौथा नंबर है कि असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, असलम पद्धति का शुरुआत कैसे हुआ। तो ऑप्शन देख ले, ये सॉरी ऑप्शन बोल रहा है। उत्तर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। उत्तर हो जाएगा कि छोटे गंदे और अस्वाकर संस्थानों में आवासीय स्थल असलम कहलाते हैं। औद्योगिकीकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हुई और उन्हें नारकीय स्थितियों में रहने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार असलम क्षेत्रों की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन देखिए दोस्तों, अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए। ठीक है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तुओं और मुद्रा दोनों की बाजार में कई कीमत नहीं रहे। 1929-30 में आर्थिक संकट इसका उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्थिक संकट समझ गए होंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दें। ठीक है, चंपारण जो सत्याग्रह था उसका संक्षिप्त परिचय बोल रहा है देने दोस्तों। देखिए आंसर क्या कह रहा है मेरा उत्तर यही कह रहा है। आपका उत्तर में क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी के आंदोलन का आरंभ चंपारण से हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में जो बोल रहा है देने, तो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो आंदोलन जो शुरू किए वो चंपारण से ही शुरू किए, इसीलिए इसका नाम दिया गया है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में यह चंपारण है। ठीक है, इस आंदोलन में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया। ठीक है, इस जैसे होता है ना कोई गोली बंदूक तलवार को हथियार बनाता है, वो सत्य और अहिंसा को हिंसा नहीं करने के लिए बोलते थे, अहिंसा पे अपना वो हथियार बनाए, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग का दोस्तों लघुत्तरीय मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं दीर्घोत्तरीय इसका सब्जेक्टिव ही मॉडल पेपर 2 का लेके आऊँगी, हिस्ट्री का ही। ठीक है, पीछे का वीडियो बार बार हम यही कह रहे हैं कि पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तभी आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, चैनल के पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। प्लेलिस्ट में आप वीडियो दिया हुआ है, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। प्लेलिस्ट में वीडियो जैसे दिया हुआ है उसको भी आप लोग देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ। अभी आपका लघुत्तरीय हो गया, नेक्स्ट वीडियो में इतिहास का दीर्घोत्तरीय आपके पास लेके आती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए यहीं पे थैंक यू, धन्यवाद।